जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर आर के एस में। आइए आज देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी में और कक्षा 10 से रिलेटेड जो चैप्टर है द्विघात समीकरण लीनियर इक्वेशन, उसका कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके पहले हम देखेंगे कंसेप्ट इसका क्या होता है। देखिए इसमें 3 बातें होती हैं। पहला नंबर आप समझ लीजिए, पहले यहाँ पर क्या होता है। पहला नंबर ये होता है, कहता है सर देखो जैसे कोई भी बात लिखी है ना, जैसे यहाँ पर देखिए इस दिख रहा है आपको कि 14x प्लस 8y प्लस 15 वो सॉरी 5 बराबर 0। यहाँ पर ये कुछ है, मैं आपको लिखता हूँ एक बार। यहाँ पर 14x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिखा है 21x माइनस kx माइनस 7 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर जो रहेगा x का गुणांक क्या है, इस जो गुणांक में होता है इसको कह दो a1। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका यहाँ पर b1, जो यहाँ पर 8 आएगा गुणांक में, जो यहाँ पर अचर पद होता है इसको c1 कहते हैं। वैसे 21 जो है ना, यहाँ पर इसको कहेंगे a2। यहाँ पर जो k है माइनस का, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर b2, और जो -7 है ये क्या कहलाएगा, c2। तो इस पर एक समझने वाली बात होती है कि आप इससे समझेंगे आगे चल के कि क्या होता है इसका मतलब। देखिए अगर पहली कंडीशन ये आए आपकी कि सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या ये अगर कंडीशन रहे तो आप ये अगर मिले तो आपको ये समझना है कि इसका वन सोल्यूशन होता है। क्या होता है, वन सोल्यूशन होता है। वन सोल्यूशन बोले तो केवल एक हल, केवल एक हल। एक हल बोले तो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दो रेखाएं रहेंगी, अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक ऐसी रेखा आएगी, एक ऐसी रेखा आएगी, किसी एक पॉइंट पर काटेंगे, जैसे ये यहाँ पर, समझे। तो अगर ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो इसको हम कहेंगे सर केवल एक हल है, यानी कि अद्वितीय हल है, यूनिक। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है आप उसको भी समझिए। दूसरे मुझे कहता है कि अगर अगर वो कहता है कि सर a1/a2 बराबर रहे b1/b2 और बराबर हो जाए c1/c2, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर इसके अनंत हल होंगे। क्या यही पढ़ना है आपको, ध्यान दीजिए। जैसे क्या होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल। इसी को हम कहते हैं समपाती। क्या कहेंगे, समपाती। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक रेखा जहाँ जाएगी ना, उसी के ऊपर से ओवरलैप करके दूसरी रेखा जाएगी, इसको कई बार काटेगी। मतलब इसको एक बार काटा, इसको कई बार काटती रहेगी, है ना, उसी के ऊपर ओवरलैप करके जा रही रेखा। और एक तीसरी लास्ट कंडीशन ये बनती है आपकी कि सर अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू लग जाए c1/c2, तो वह कहलाता है इसका कोई हल नहीं। क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे सर इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं। ठीक है। इसको कहते हैं, यही पर आता है जैसे अद्वितीय संपाती, तो ये कहेगा समांतर है। पेपर में आएगा समांतर है तो आप समझ लेना ये कंडीशन है। और इसका मतलब ये होता है कि एक रेखा अगर यहाँ जाती है ना, तो इसी के समांतर दूसरी यहाँ से निकलेगी। समांतर है ना, मतलब कभी आपस में कभी काटेगी नहीं। देखिए कभी काटेगी नहीं, ये केवल एक बार काटेगी, केवल एक हल में। और जो अनंत हल होंगे उसमें बार बार काटती रहेगी, उसी के ऊपर ओवरलैप करके जाएगी। दिख रहा है ना आपको, ये समझ गए ना। तो समांतर रहेगी तो कभी नहीं काटेगी, एक बार काटेगी तो केवल एक हल होगा, अनंत हल होने के लिए कई बार काटेगी। बस समझ गए ना। ये 3 ही कंडीशन है जिससे में हल होगा हमारा क्वेश्चन। तो समझ गए होंगे। कोई हल नहीं मतलब समांतर कब होगा, जब ये इसके बराबर रहे लेकिन इसके बराबर ना हो। अनंत का हल कब होंगे, जब सभी आपस में बराबर हों। ये इसके जब बराबर नहीं रहेगा तो क्या, केवल एक हल होगा, ओनली वन सोल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल। एक बार काटेगा, इसमें सभी सेम है तो बार बार काटता ही जाएगा, ओवरलैप करके निकलेगा। और इसमें क्या है, समांतर रहेंगे अर्थात कभी नहीं काटेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। आइए अब सवाल बनाते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ध्यान समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है
कि यदि समीकरणों ये और ये का कोई हल नहीं, संभव नहीं है, तो के का मान देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 14x + 8y + 5 = 0। ये ना दूसरा क्या है आपका 21x - k x - 7 = 0। अब आप देखोगे कि सर यहाँ पर a1 कितना है, तो a1 ये 14 है, a1 बराबर कितना है 14, जो x के गुणांक बना वही। जैसे b1 कितना है, यहाँ a1 b1 लिख लो, b1 कितना है 8, c1 कितना है आप कहोगे सर ये 5 है ना। वहीं पर अगर हम बात करेंगे कि सर आप ये बताइए, और अगर बड़ा करूँ मैं आपको सवाल को कि यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जैसे a2 कितना है, तो आप कहोगे सर 21, a2 कितना है 21। यहाँ पर b2 कितना है, तो आप कहोगे देखो ये माइनस प्लस जरूर लेना है, तो माइनस का k। वहीं पर c2 कितना है, तो आप कहोगे सर माइनस का 7। अब यहाँ पर ये देखना है इसका कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, तो मतलब कौन सा फार्मूला लगे फॉर्मेट, तो आप देखोगे कि कोई हल संभव नहीं है, तो वहाँ पर हमको क्या दिखाई मिलेगा कि सर कोई हल संभव नहीं होने का मतलब देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा था, देखो कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात ये नहीं होगा। देखो ये नीचे लिखा ये है ना, कोई हल नहीं है, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पर हम जो मान रखने वाले हैं क्या रखेंगे, कहेंगे सर कि a1/a2 बराबर b1/b2। क्यों, क्योंकि हम c1 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू c1/c2 लिखा है ना, तो हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है। इन दोनों में मान रख देंगे, आंसर निकालेंगे। ध्यान समझिए, तो a1 का मान कितना यहाँ देखोगे, तो आपको अक्सर यहाँ से 14 कितना है 14, तो 14 रख लिया अपान a2 का मान कितना है, यहाँ पर देखो 21 लिया आपने, बराबर b1 का मान कितना है, b1 का मान है 8, और b2 का मान कितना है आपका अक्सर माइनस का k। आप कटा पिटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ये हो गया ना। और कटाइए 2 का नम 2, 2 चौको 8। अब देखिए 4 3 12, माइनस के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 चौक 12। देखिए हमें के बराबर चाहिए ना सवाल में, ये के बराबर, तो ये के को माइनस को इधर भेज दी, तो अर्थात के बराबर क्या आ जाएगा आपका सर माइनस का 12। समझ गए होंगे आप लोग अब तक। तो क्या आ जाएगा के का मान सर माइनस का 12, अर्थात विकल्प नंबर कौन सा होगा आपका 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था आपको टाइम लगा, लेकिन अब मैं उम्मीद करूंगा आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, लीजिए आपके लिए और बड़ा किए दे रहा हूँ। ये देखिए, देखो इसमें क्या कर रहा है, के का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण ये लिखा कुछ लिखा है ना, और ये का कोई हल नहीं है। इनको दोनों को रखिए आप पास में। सर 16x - 12y + 9 = 0। यहाँ पे कितना है आप देखो गौर से, तो यहाँ अगला क्या 12 + kx माइनस सॉरी यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट आया है। मिसप्रिंट क्या है, यहाँ पर आप लिख लीजिए ऐसे के, यहाँ पर 12x लिख लो और के वाई लिख लो, ऐसे बना लो, है ना। नहीं बनेगा नहीं ना, 12x लिख लो और प्लस के वाई बना लो, -11 = 0, ऐसे लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर 12x + KY -11 = 0, ऐसे कर ली। देखिए मैंने अपने मन से लिया, शायद ऑप्शन में ना हो, सवाल में भूल गया क्या था एक्चुअली। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कोई हल नहीं, कोई हल के लिए अभी क्या अभी आपने पढ़ा था, कौन सी कंडीशन, सवाल हमने लगा लिया। देखो ना इधर ये सर कि कोई हल नहीं होने का ये फॉर्मेट होता है, तो हम सर इस वाले को कोई मतलब नहीं देते, अर्थात इनको बराबर कर देना है। तो हम डायरेक्ट अब करेंगे इस सवाल में कि सर कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे सर a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2। यहाँ पर आप मान रखिए, आंसर निकालिए। देखिए मान रखने पर आंसर कैसे निकलेगा आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे इसका मान आएगा। देखो छोटा करते हैं थोड़ा सा, दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, a1 का मान क्या है आपके हिसाब से, सर a1 का मान यहाँ देखो हमको दिखाई दे रहा है 16, a2 का मान कितना आपका होगा सर 12, बराबर b1 का मान कितना है -12, बटे b2 का मान कितना है आपका होगा सर k।
है ना। अब इसे कटा पिटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बोले तो देखिए, जैसे अगर हम काटेंगे 4 से, 4 चौक 16, 4 तेई 12 आ जाएगा ना। फिर 4 से काटेंगे, 4 का नाम 4, 4 तेई 12, ये माइनस रहेगा ना। देखिए यहाँ पर 1/3 तिरक गुणा करो तो यहाँ क्या बचेगा, के बराबर 3 त्रिक 9, यहाँ माइनस है तो माइनस का 9, क्या आ जाएगा, माइनस का 9, आपका करेक्ट आंसर। तो कौन सा फॉर्मेट सही होगा इसका, आपका आंसर सी नंबर, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। तो इसका 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाए, माइनस का 9। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज का हर एक टाइप आज करवाने वाला हूँ आपके, जो क्वेश्चन किताब में आते हैं। कक्षा 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के सारे क्वेश्चन उठाएंगे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि समीकरण ये और ये का कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान मतलब कोई हल नहीं है, तो के का मान बताइए। देखो अभी दो सवाल मैंने ऐसे किए ना, तो मुझे आप होमवर्क में, मतलब आपको होमवर्क देता हूँ, आप हल कीजिए, वीडियो को रोकें और इसे हल कीजिए और के का मान आप बताएं, इसमें से कौन सा सही होगा, इसे कमेंट करके आंसर दीजिए। मैं अगला सवाल बताता हूँ। देखिए सेम है, उम्मीद करता हूँ आपको आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक देख लीजिए, आप इस वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे क्वेश्चन। देखिए रेखीय समीकरण दिया, कितना कितना दिया, मैं बाहर लिख देता हूँ आपको ना दिख रहा हो तो। x + 2y - 8 बराबर 0, और दूसरा क्या है 2x + 4y, इसको प्लस में इधर माइनस ले लो, माइनस का 16 बराबर 0 लिख लो। देखो इधर इधर कर लिए तो क्या हो जाएगा, -16 बराबर 0। अब इसमें कह रहा है जोड़ों की हलों की संख्या बताइए। हलों की संख्या बताने का मतलब ये होता है कि क्या ये, पहले इसको चेक करेंगे कैसा है, कि केवल अद्वितीय है कि संपाती है कि समांतर है। ये चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ करना नहीं सर, A1/A2 निकाल लो कितना आ रहा है, वहीं पर B1/B2 निकाल लो कितना आ रहा है, C1/C2 निकाल लो कितना आ रहा है। अगर ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब कैसा समीकरण हो जाएगा, आपका आंसर संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपाती। संपाती बोले तो अनंत, ये अनंत वाला इसमें ऑप्शन है, इसलिए हम इसमें ट्राई कर रहे हैं। आइए देखते हैं A1 कितना है, यहाँ पर 1, जहाँ कुछ ना वहाँ 1 मान लो, 1/A2 कितना है, यहाँ पर 2। चलिए इधर B1 कितना है 2, इधर B2 कितना है 4। अगर कटाएंगे तो क्या है, 1 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 1/2। C1 कितना है -8 अपन C2 का मान कितना -16, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब क्या बचेगा, इसको कटाओ, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, अर्थात 1/2। देखिए 1/2 1/2, और हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी सर कि अगर, देखिए ये है, ये इसीलिए इसको अलग रखा हूँ कि सर कि ये तीनों अगर बराबर हो जाएं, ये तीनों बराबर हो जाएं, तो उस कंडीशन में हम क्या अपना हल निकालते हैं कि सर अनंत हल होंगे, उसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा मिलेगा, देख लीजिए सवाल में, देखिए सभी के सेम आए ना, बराबर हैं, अर्थात ये तीनों बराबर हैं ना आपस में, तो हम कह सकते हैं इससे क्या होंगे, अनंत हल होने वाले। सर कौन से होंगे, अनंत हल होने वाले हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि यदि समीकरण ये और ये संपाती रेखाओं को निरूपित करती है तो के का मान क्या होगा, क्या होगा, के का मान। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब सर अनंत हल, कि क्या इसको A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, ये होना चाहिए, तीनों बराबर आने चाहिए। तो आप रखेंगे यहाँ पर, देखेंगे A1 कितना है, यहाँ पर 2, कितना है 2/A2 का मान कितना है 6, बराबर B1 का मान कितना है, B1 का मान यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर B1 का मान कितना हो जाएगा, आप देखोगे सर 3, B2 का मान कितना है K, वहीं पर आएगा C1 का मान कितना है, आप कहोगे 11, और C2 का मान कितना है यहाँ पर 33, है ना। अब आप इससे हल करोगे, देखो सभी में सेम आएगा, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, इसका मतलब संपाती का मतलब ही होता है सभी बराबर हैं। अगर के का मान निकालना तो आप लिखो 2/3 बराबर 3/K, यहाँ पर भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसे कटिंग पिटिंग करोगे तो 2/6 है, सॉरी, तो 2 का नाम 2, 2 ते 6,
तो के का मान अगर निकालोगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, 3 त्रिक 9। क्या आ जाएगा, 3 त्रिक 9। दोस्तों यहाँ पर ये पतंगा बहुत परेशान कर रहा है, तो आप इसको ज़रूर हल कर लीजिएगा। तो के का मान कितना है यहाँ पर 9। देखो आज ये पतंगों को देखकर मुझे एक दोहा याद आ रहा है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये पी का मान ज़रा निकालना, कमेंट करके करना है तो मुझे बताना, मैं कमेंट कर दूँगा। देखिए कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा था कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। ये वही पतंगा आज परेशान कर रहा है। शायद आप लोगों को इसका अर्थ आता है, ज़रा कमेंट करना कि इसका अर्थ क्या होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, इसको कर देना। जरा पतंगे बहुत परेशान कर रहे हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, लव यू।